जी, आपके चरणों में महाराज जी नमन करता हूँ। मेरा एक प्रश्न है, भक्त और भूसुर किसे कहते हैं? ग्राम लटाओं से एक गुरु भक्त आए हुए हैं जिनकी जानने की जिज्ञासा है कि प्रभु भक्ति और भूसुर किसे कहते हैं। सुनो बेटा, जो परा नाम जानने वाले हैं वही भक्त हैं और परा नाम के अलावा दूसरा नाम जानने वाले को भक्त नहीं कहा जाता है। यानी परा का नाम जानने वाले ही भक्त कहे जाते हैं। उनको किसी प्रकार का संकट हो तो दूर हो जाता है। ऐसे भक्त मान बढ़ाई तथा धन पुत्र और भक्ति भी पाते हैं। जो भक्ति पाने वाले हैं वह हमको महाप्रिय हैं। उनको उनके में मैं और हमारे में वह प्राणी है। इसका फल तुरंत है। उधार नहीं है कि कर्म करते चलो और शरीर छूटने के बाद फल मिलेगा। ऐसा नहीं, जो जीते जी मुक्त है वही शरीर छूटने के बाद मुक्त होता है, और जो जीते जी माया से जकड़ा हुआ है वह शरीर छूटने के बाद मुक्त नहीं हो सकता। इसी तरीके से सभी लोग लटके हुए हैं कि मरने के बाद फल मिलेगा, जबकि कबीर साहब कहते हैं कि संतों जीवत ही करु आशा, मुए मुक्ति गुरु कहें स्वार्थी झूठा दय विश्वासा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत होए भ्रमनाशा, जीवत होए दया सतगुरु की घट में ज्ञान प्रकाशा, मन ही से बंधन मन ही से मुक्ति मन ही का सकल विलासा, आ जो मन भय जीवत बस में नहीं असो देवय बहुत्रासा, संतों जीवत ही करु आशा। यानी जीते जी, अर्थात कहने का भाव यह है कि वर्तमान संत सदगुरु से उपदेश लेकर भजन करें, उनका ध्यान करें, तब आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे और भक्त बन पाएंगे। परा का भजन करने वाले सब हमको प्रिय हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं और चारों उदार कहे जाते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति का पल्ला पकड़ते हैं, यानी भगवत भक्ति का पल्ला पकड़ते हैं। क्षुद्र सांसारिक शक्तियों का पल्ला नहीं पकड़ते। भजन रसायन रूपी अमृत औषधि है जो समय पाकर सब रोगों को दूर कर ही देती है, चाहे वह मानस रोग हो या भव रोग हो। जो परा की भक्ति करने वाले हैं वह हमको बहुत प्रिय है। मैं आप लोगों से सत्य कहता हूं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुनो अर्जुन, परा की भक्ति करने वाले ही भक्त कहे जाते हैं, और सुन लो कि भूसुर किसे कहते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानमा प्रपत्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में, यानी बहुत जन्मों के अंत के जन्म में परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, यानी सद्गुरु का साक्षात दर्शन किया हुआ ज्ञानी ही वासुदेव है। यानी जो अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान को विद्या के हृदय में स्थापित कर लिया, मानस में उनकी सेवा करने लगा,
उनका नाम स्मरण करते हुए उनका ध्यान करने लगा, उसे सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं। यानी जानत तुम ही हो जाई, यानी उनको जान लेने के बाद वह वही रूप हो जाता है। उस महात्मा का नित्य अवतार है इस धरातल पर। वह महात्मा, वह भूसुर, वह तत्वज्ञानी, वह महिसूर, वह ब्रह्मज्ञानी 24 घंटे 1 सेकेंड ड्यूटी खाली नहीं होती है, 24 घंटे रहते हैं। उन्हीं को भूसुर, उन्हीं को महिसूर, उन्हीं को तत्वदर्शी तथा उन्हीं को ब्रह्मज्ञानी भी कहा जाता है। उन्हें आत्मज्ञानी भी कहते हैं। वह सब जीवों के पाप पुण्य को लेते हैं, उन्हीं से सर्व जीव तरते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते कहते यह कह देते हैं कि हे अर्जुन, उन्हीं में मेरा जोग भी है। उनका संग करके परा प्रकृति से निबुक जाऊं यानी पार हो जाऊं, लेकिन वह हमको दुर्लभ है। इस प्रकार श्री कृष्ण के शब्दों में, यानी लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी के शब्दों में, वह महात्मा अति दुर्लभ है। ऐसे महात्मा किसी देवी देवता की प्रतिमा नहीं गढ़वाते, किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाते, बल्कि अपने भीतर परम देव परमात्मा का वास पाते हैं। यानी कामनाओं के वशीभूत होकर जो लोग त्रिदेव आदि देवताओं को भजते हैं, यानी अविद्या का कर्म करके अविद्या में ही रह जाते हैं। उनका 84 से छुटकारा नहीं हो सकता। ऐसे लोग तत्व ज्ञान को नहीं जानते हैं। सच पूछिए तो ऐ मेरे भक्तों, सच पूछिए तो मृत्युलोक के देवता भूसुर, तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी को ही कहते हैं। और विद्या का कर्म उन्हीं की सेवा करने से मिलता है। जैसा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, तद्विधि प्रणिपातेन पद प्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी पुरुष के पास दीन बन के जाओ, साष्टांग दंडवत कर, तन मन धन सब अर्पण कर। तुम्हारी सेवा से जब प्रसन्न होंगे तब तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देंगे। तब तुम सारे शत्रुओं को जीत करके देश का सम्राट बन जाओगे। बैठ जाओ। ज्ञान ज्ञानियों से होता है, अपने मन का ज्ञानी बनना, स्वप्न देखना है। भगवान कृष्ण से लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से आपके सखा अर्जुन कहते हैं कि प्रभु कैसे जाना होगा। तो भगवान कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात्मानं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। संपूर्ण भाव से जाना होगा। ऐसा नहीं कि आधा भाव देवी में तो चौथाई भाव देवता में, नहीं। एक पर रह करके, एक की सेवा करके, एक का ध्यान करके, एक द्वारा प्रदत्त नाम का स्मरण करके उसको पाया जा सकता है, अनेक पर नहीं। अर्जुन पूछ बैठते हैं कि प्रभु क्या आप नहीं बता सकते? भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, नहीं, मैं हर समय नहीं मिलूंगा इस शरीर में। क्यों? मैं कब कब आता हूं, सुन लो अर्जुन। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, साधु संत सद्गुरु की रक्षा करने वाले नहीं रह जाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करने वाले नहीं रह जाते हैं,
तब तब मैं इस धरातल पर आता हूँ, मेरा अवतार होता है। यानी भगवान कृष्ण के कहने का मूल भाव यही है कि मैं हर समय इस शरीर में नहीं मिलूंगा और संत सद्गुरु हर समय इस मानव शरीर में इस धरातल पर नित्य रहते हैं, एक सेकंड ड्यूटी खाली नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तत्वदर्शी की शरण ग्रहण करो, यह मुझसे नहीं होगा। परा का भेद केवल तत्वदर्शी बताते हैं, यानी भूसुर बताते हैं।